हमारा जो फंडामेंटल्स ऑफ कोऑपरेटिव बैंकिंग का सीरीज है उसका आज का एक तीसरा वीडियो है। आज हम कंडक्ट ऑफ बोर्ड मीटिंग्स के बारे में चर्चा करेंगे, बाद में आम सभा। तो निदेशक मंडल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोले तो निदेशक मंडल, उसके बारे में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या कहना है, एक्ट क्या बोलता है, वो हम उसकी जानकारी लेने की कोशिश करें। जो निदेशक मंडल है हमारा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, पहले उनका मेन फंक्शंस क्या है, उनका रोल क्या है इम्पोर्टेंट, जो उन्होंने करना चाहिए, बेसिक फंक्शन उनका रोल। तो टू ओवरसी यानी देखरेख करना चाहिए, काय के ऊपर, बैंक के कामकाज के ऊपर। उनका जो मेन रोल है वो ये है कि उन्होंने बैंक के कामकाज के ऊपर देखरेख करना चाहिए। और उनकी जो जवाबदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सी है मेन, तो पहले तो बैंक की नीतियाँ फाइनलाइज करने का, ठहराने का विद विजन, फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसीज। दूसरे बाद में है दूसरा है एक्सरसाइज ऑफ ओवरऑल सुपरविजन, पर्यवेक्षण। सुपरविजन यानी पर्यवेक्षण, बैंक के जो कामकाज के ऊपर पूरा उनका कंट्रोल चाहिए, क्या चालू है बैंक में क्या नहीं, उसकी मालूमात उन्हें रहना चाहिए, इट इज़ एक्सपेक्टेड ऑफ देम। तीसरा, बोर्ड मीटिंग की पीरियडिसिटी, आवधिकता, कितने बार लेना चाहिए, तो कम से कम एक बार तो भी महीने में बोर्ड मीटिंग लेना चाहिए। निदेशक मंडल का जो मीटिंग होता है, सभा होती है, वो कम से कम एक बार तो भी महीने में होना चाहिए। उसके बाद में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग के बारे में हमारे यहाँ आम सभा होती है, एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग होती है, वो साल में एक बार होती है। और दूसरा एक प्रकार है स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग होती है। तो आम सभा जो होती है साल में एक बार, और कोई हालत में 30 सितंबर के पहले होना चाहिए हर साल। और कुछ तकलीफ है, प्रॉब्लम्स है, इश्यूज है, लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है, या कोरोना सर का बीमारी है, तो यू हैव टू टेक प्रायर परमिशन, मुदत बढ़ाने के लिए प्रायर परमिशन लेना चाहिए। वो एक्सटेंशन ऑफ टाइम रजिस्ट्रार देता है, और हमें किसको इन्फॉर्म करना चाहिए, आरबीआई को भी इन्फॉर्म करना चाहिए। तो एजेंडा में क्या क्या होना चाहिए, जो आम सभा रहती है उसके एजेंडा में क्या क्या होना चाहिए, तो एक्ट के अनुसार हमें एजेंडा बनाना पड़ता है, हमारे दिल से नहीं कर सकते हैं। जो भी एक्ट बताता है उसके हिसाब से हमको एजेंडा प्रिपेयर करना पड़ता है, कम्युनिकेट करना पड़ता है, लोगों को बताना पड़ता है। तो उसमें के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स वो ये है कि लोन्स टू डायरेक्टर्स एंड देयर रिलेटिव्स, डायरेक्टर के और उनके रिलेटिव्स की डेफिनेशन दी है। उनको कोई भी लोन नहीं दिया, या उनका जो कंपनी में, फर्म में इंटरेस्ट है, उनको भी लोन नहीं दिया, उनके रिलेटिव्स को भी लोन नहीं दिया, या डोनेशंस नहीं दिया जहाँ पर उनका इंटरेस्ट है, तो ये अगर दिया है तो उसकी मालूमात एजीएम में रखना चाहिए। अगर दिया है तो, देना नहीं चाहिए तो रूल है। तो कभी कभी पुराने रोल चलते हैं, टर्मिनल वगैरह, तो खलास होने तक रहते हैं बैंक के रिकॉर्ड्स पर, लेकिन उसकी मालूमात आम सभा में, एजीएम में हमें देना चाहिए। दूसरा आगे का आइटम रहता है इम्पोर्टेंट, बैलेंस शीट, बैंक की जो वित्तीय स्थिति का विवरण है, और लाभ हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस, ये दोनों स्टेटमेंट हमको एजीएम में रखना पड़ता है, एजेंडा में कंपलसरी है रखना। उसके बाद में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यानी निदेशक मंडल का बैंक की आज की जो परिस्थिति है, कैसी चल रही बैंक, उसके बारे में उनका जो कहना है वो उन्होंने आम सभा में बताना चाहिए। पर्टिकुलरली उसकी जो फिनेंशियल हेल्थ है उसके बारे में बताना चाहिए। अगर आगे चल के कुछ उनको करने का है, पॉजिटिव स्टेप्स लेने का है, ब्रांच एक्सपेंशन करने का है, या प्रीमाइसेस शिफ्ट करना है, जो भी उनका प्लानिंग है वो उन्होंने बताना चाहिए। उनके जो फ्यूचर प्लान्स है, आगे चल के उनको क्या करना है, क्या करना चाहते हैं, वो उन्होंने आम सभा में शेयर होल्डर्स को, जो बैंक के मालिक है, उनको बताना चाहिए। और बैंक की जो भी रणनीति है, स्ट्रैटेजी है धंधा बढ़ाने के लिए, उसमें अगर कोई बदलाव हुआ है, किया है, कोई विशेष स्वरूप से उन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं, तो वो भी आम सभा में बताना चाहिए। ऑडिट रिपोर्ट में कुछ खामियां अगर है मेजर,
प्रमुख खामियां अगर है, शॉर्ट कमिंग्स है, तो वो आम सभा में बताना चाहिए क्या क्या बताया ऑडिटर ने और हमने उसकी पूर्तता कैसे की, रेक्टिफिकेशन कैसा किया है, उसका अनुपालन हमने किया करके हम हमें बताना पड़ता है क्या किया क्या नहीं किया। और इसके बारे में चेयरमैन साहब या संचालक मंडल यानी निदेशक मंडल का भी क्या कहना है वो भी हमको बताने का है, किसको, आम सभा में शेयर होल्डर्स को। और हमारे कोई बायलॉज जो है उसमें अगर कोई बदलाव हमें करना है, चेंज करना है, तो वो भी आम सभा में रखना चाहिए कि अभी क्या था और हम क्या बदल रहे हैं, या अगर पहले कुछ भी नहीं होगा तो हम नया बायलॉज क्या बना रहे हैं, वो हमें आम सभा में रखना पड़ता है मंजूरी के लिए। जो हमारा संचालन रहता है एजीएम का, आम सभा का, तो उसका संचालन कैसा करना चाहिए, तो जो जगह दी है, जो टाइम दिया है, वो टाइम पे शुरू करने का है। ये सब जिम्मेदारी किसकी रहती है, सीईओ की रहती है। जो जिसको हम प्रबंध संचालक कहते हैं, कभी कभी कार्यकारी संचालक कहते हैं। तो सीईओ की जवाबदारी है कि एजीएम की पूरी तैयारी उसने करने का, उसकी मीटिंग कन्वीन करने का, और जो जगह या टाइम दोनों जो तय किया है उस समय वो शुरू होना चाहिए। और वो नोटिस में जो भी है बायलॉज रूल्स के हिसाब से नॉर्मली 14 दिन का पीरियड रहता है कि 14 दिन के पहले नोटिस जाना चाहिए। तो एजीएम का जो नोटिस है वो बायलॉज के हिसाब से उतने दिन पहले निकलना चाहिए, डिस्पैच होना चाहिए। तो ये भी सीईओ की ड्यूटी है, बायलॉज और रूल्स के हिसाब से काम करना है। दूसरे बाद में ये जो एजीएम की नोटिस है वो कैसे भेजने की है, तो बायलॉज में वो भी प्रावधान रहते हैं कि डिजिटल है, फिजिकल है, पेपर पब्लिकेशन है, वेबसाइट पे है। जो भी हमारे बायलॉज हमें बताते हैं वो हिसाब से सीईओ ने वो नोटिस की जो एजीएम की जो नोटिस है वो यहाँ पर वो निर्धारित किया है। जो कोरम रहता है, कार्य साधक संख्या, यानी कम से कम कितने लोग, कितने शेयर होल्डर्स एजीएम में हाजिर हो, वो संख्या दी रहती है। अगर वो रिक्विजिट नंबर जो है वो अगर नहीं हाजिर है, तो बायलॉज में प्रावधान रहता है, प्रोविजन रहती है कि वो आधे घंटे के बाद मीटिंग चालू होती है, और फिर कोरम हो या ना हो मीटिंग रेगुलर कंडक्ट की जाती है। तो ये जो एजीएम है, आम सभा है, उसके अंदर जो डिसीजंस लेते हैं वो बायलॉज में बताया था कि सिंपल मेजॉरिटी से लेने का है, 2/3 मेजॉरिटी लेने का है, जो भी हो, जो हमारा बायलॉज बताता है वो हिसाब से डिसीजंस एजीएम में पास करना चाहिए, लेना चाहिए। ये जो आम सभा है उसके अलग हम स्पेशल जनरल मीटिंग भी ले सकते हैं कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए। तो वो जो हमारे बायलॉज है उसमें प्रावधान दिया जाता है, स्टेट का हो या मल्टी स्टेट का हो, कि स्पेशल एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग कब ले सकते हैं, क्यों ले सकते हैं। तो नॉर्मली बैंक राइट ऑफ केसेस करने के हैं तो वो स्पेशल एजीएम में लेते हैं। कुछ ब्रांच एक्सपांशन हो या आपके स्टैट्यूटरी ऑडिट को हटाना हो, ऐसे जो 11th आवर में डिसीजन लेना पड़ता है कि वो ज़रूर 31 मार्च के पहले लेना चाहिए। तो उसके लिए स्पेशल एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग लेते हैं, और वो उसके लिए जो मोड ऑफ कन्वीनिंग है, यानी जो बताने का है, कम्युनिकेट करने का है, अब हमारे जो सभासद है, शेयर होल्डर्स है, उनको मालूमात होना चाहिए कि हमारी स्पेशल एजीएम कब है। तो बायलॉज में जो दिया है कि अगर डिजिटल है तो डिजिटल वे से, यानी एसएमएस, मेल, व्हाट्सएप, या फिजिकल हो तो फिजिकल नोटिस घर पे जाना चाहिए, या न्यूज़पेपर पब्लिकेशन, या वेबसाइट के ऊपर, या ब्रांच के अंदर नोटिस बोर्ड, जो भी लिखा है हमारे बायलॉज में वो हिसाब से हमारे सब जो शेयर होल्डर्स है उनको मालूमात होना चाहिए कि हमारी स्पेशल एजीएम कब हो रही है, कहाँ हो रही है, और कौन से पर्पस के लिए हो रही है। वो सब प्रोसीजर दिया है। पीरियड जनरली जैसा हमारा आम सभा एजीएम का पीरियड 14 दिन का रहता है, तो स्पेशल बॉडी का नॉर्मली 7 दिन रहता है, लेकिन इट ऑल डिपेंड्स ऑन आवर बायलॉज। बायलॉज में जो लिखा है वो पीरियड के पहले नोटिस निकलना चाहिए। हमारा जो निदेशक मंडल है
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसकी मीटिंग्स कैसे होना चाहिए? तो पीरियडिक इंटरवल में होना चाहिए, कम से कम एक बार महीने में तो होना ही चाहिए। उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए? हमारा जो बैंक का बिजनेस प्लान है, वो हिसाब से हम काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसका मॉनिटरिंग ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो हमने जो पॉलिसीज डिज़ाइन किए, संचालक मंडल ने, निदेशक मंडल ने जो डिसीजंस लिए, उनका पालन हो रहा कि नहीं है, उसका फॉलोअप, उसका मॉनिटरिंग करना बीओडी का काम है। एक्शन टेकन रिपोर्ट लेना चाहिए। उसके बाद में जो आरबीआई के सर्कुलर्स आते हैं इम्पोर्टेंट, या डायरेक्शंस आते हैं, या लेटर्स आते हैं कभी कभी कॉन्फिडेंशियल, या सेंट्रल रजिस्ट्रार और स्टेट रजिस्ट्रार के ऑफिस से कुछ लेटर्स आते हैं इम्पोर्टेंट, ये सब संचालक मंडल के सामने आना चाहिए, निदेशक मंडल के सामने आना चाहिए। हमारा हमारे बैंक का स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है, रिजर्व बैंक का इंस्पेक्शन होता है, और हमारा रिस्क बेस्ड इंटर ऑडिट या कॉन्करेंट ऑडिट होते हैं। वो सब जो भी रिपोर्ट्स आते हैं, उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं, वो ऑडिट कमेटी के थ्रू संचालक मंडल के सामने आना चाहिए। ऑडिट कमेटी ऑफ द बोर्ड का कमेंट्स आएगा, क्या क्या इम्पोर्टेंट है, उनका डिलीब्रेशन होगा, उसके साथ बोर्ड के सामने आना चाहिए कि क्या हो रहा है बैंक में, क्या गलती है, क्या खामियां हमारी हो रही है, सब समझना चाहिए। उसके ऊपर हम क्या एक्शन ले रहे हैं उसका कंप्लायंस के लिए। उसके बाद में अगर चेयरमैन अगर छुट्टी पे है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग अगर होगी निदेशक मंडल की, उस वक्त अगर बैंक में वाइस चेयरमैन है तो वो कंडक्ट कर सकते हैं, या चेयरमैन और वाइस चेयरमैन दोनों छुट्टी पे है तो जो डायरेक्टर्स है, निदेशक आए हुए हैं, तो उनमें वो चुन सकते हैं कि वो कैन बी दी चेयरमैन ऑफ दैट पर्टिकुलर बोर्ड मीटिंग। तो जनरली जो सीनियर मोस्ट डायरेक्टर रहते हैं उनको वो मीटिंग का चेयरमैन बनाया जाता है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो एजेंडा रहता है, मीटिंग का निकलती है, एजेंडा जाता है हर एक डायरेक्टर के पास। तो उसमें क्या क्या रहता है, कार्यसूची जिसको हम बोल सकते हैं, वो इलिस्ट्रेटिव लिस्ट है। वो 100% ऐसे होना चाहिए ऐसा नहीं है, इट डिपेंड्स सिचुएशन, बैंक के हिसाब से होता है। देखिए, एक नॉर्मली कैसा होना चाहिए, कंफर्मेशन ऑफ द, सबसे पहले जो पहले की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हो गई उसके जो मिनट्स है, तो उसका कंफर्मेशन वो सबसे पहला आइटम होना चाहिए कि क्या तय हुआ था पिछले मीटिंग में, वो क्या तय हुआ उसके ऊपर यहाँ पर कंफर्मेशन लेना चाहिए। उसके बाद में जो भी हमारे डिसीजंस लिए लास्ट बोर्ड मीटिंग में, निदेशक मंडल की मीटिंग में, तो उसके ऊपर क्या एक्शन लिया, उसकी पूर्तता हुई कि नहीं हुई, वो सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो मीटिंग उसके अंदर आना चाहिए। तीसरा, बैंक की जो फाइनेंशियल पोजीशन है, वो सब उनके सामने आना चाहिए। और जो भी ब्रांचेस है उसमें के कुछ ब्रांचेस का ब्रांच वाइज परफॉर्मेंस भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने आना चाहिए कि उनकी क्या पोजीशन है, डिपॉजिट है, एडवांसेस के टारगेट्स है, प्रायोरिटी सेक्टर के टारगेट्स है, स्मॉल लोन्स के टारगेट्स है, कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट है, जो भी है ब्रांच की जो हमने जो पैरामीटर्स तय किए हुए हैं, वो हिसाब से वो ब्रांचेस कैसे काम कर रही है, कामकाज कर रही है, वो भी इशू आना चाहिए। अगर छोटी बैंक है तो सब ब्रांचेस का रख सकते हैं, अगर बड़ी ब्रांच बैंक है, ज़्यादा ब्रांचेस है, तो पीरियडिकली हम रख सकते हैं। उसके बाद में लास्ट जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग हुई, उसके वो होने के बाद चेयरमैन साहब के डिस्क्रिप्टिव पावर में उन्होंने जो भी सैंक्शन दिए हैं, उन्होंने अकेले नहीं दिए या सीईओ के साथ जॉइंटली दिए, वो सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने आना चाहिए उसके कंफर्मेशन के लिए। बोर्ड को मालूम होना चाहिए कि चेयरमैन और सीईओ ने जॉइंटली कुछ डिसीजन अगर लिए, सैंक्शन ऑफ लोन हो या एक्सपेंडिचर हो एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जो भी है, वो सब संचालक मंडल के सामने स्पेशल नोट करके आना चाहिए। बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में सीआरआर और एसएलआर मेंटेन करना पड़ता है, उसकी पोजीशन बोर्ड के सामने आना ही चाहिए कि हम मेंटेन कर रहे हैं करके, क्योंकि नहीं किया तो पेनल्टी है। अगर बैंक में कुछ फ्रॉड हुआ है या कुछ एम्प्लॉयज़ के अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन हो रही है, तो उसकी मालूमात, उसका इन्फॉर्मेशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने रखना चाहिए, वो मिनट्स में आना चाहिए बीओडी के। उसके बाद में सूट फाइल जो होते हैं, कुछ सूट्स बैंक के अगेंस्ट होते हैं, कुछ सूट बैंक फाइल करती है,
तो उसका स्टेटस रिपोर्ट क्या पोजीशन है आज की, तो वो भी बोर्ड के सामने आना चाहिए। उसके बाद में बैंक का जो इंटरनल कंट्रोल है, हमारी जो अंदरूनी व्यवस्था है, और हाउस कीपिंग यानी बैलेंसिंग टैली हो रहा है, कोई रिकन्सिलेशन की इश्यूज नहीं है, ये सब बोर्ड के सामने आना चाहिए। तो बैलेंसिंग ऑफ बुक्स और इंटरनल कंट्रोल एंड हाउस कीपिंग में क्या आता है, बैलेंसिंग ऑफ बुक्स, उसके बाद भी इंटरेस्ट चेकिंग इन ऑल अकाउंट्स, सब अकाउंट्स में बराबर इंटरेस्ट रेट, जो भी हमारा इंटरेस्ट रेट है वो बराबर लिखा है कि नहीं, और उसके हिसाब से इंटरेस्ट अकाउंट्स में लग रहा है कि नहीं, वेदर वी आर अप्लाइंग प्रॉपर इंटरेस्ट रेट, ये सब आना चाहिए। रिकन्सिलेशन जो है सन्ड्री, या जिसको हम ऑफिस अकाउंट्स बोलते हैं, सस्पेंस अकाउंट्स बोलते हैं, इसका रिकन्सिलेशन आना चाहिए। लॉन्ग पेंडिंग एंट्री नॉर्मली 30 दिन से ज़्यादा तो होना नहीं चाहिए। और हमारा जो असेट लायबिलिटी पेंडिंग अगर होगा तो वो भी जल्द से जल्द हमें निपटारा करना चाहिए। स्टेटमेंट ऑफ लेटेस्ट फिनेंशियल पोजीशन एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड्स, हमारे बैंक की पोजीशन है वो बोर्ड के सामने आना चाहिए। हमारे पास जो सरप्लस फंड्स है हमने कहाँ कहाँ रखे, कितने रखे, कौन सी इंटरेस्ट रेट से रखे, कौन से स्कीम में रखे, ये सब बोर्ड के सामने इसका डिटेल्स आना चाहिए। और रिजर्व बैंक या रजिस्ट्रार के पास से कुछ लेटर्स आए इम्पोर्टेंट, या कुछ गवर्नमेंट की तरफ से अगर आए तो वो भी बोर्ड के सामने रखना चाहिए। एनपीए पोजीशन का, एनपीए का जो पोजीशन है वो बोर्ड के सामने आना चाहिए। नेट एनपीए, ग्रॉस एनपीए, उसका कितना अमाउंट है, ये सब बोर्ड के सामने आना चाहिए। उसका मूवमेंट, हमारी ग्रोथ हो रही है कि कम हो रहे है, ज़्यादा हो रहे है, ये सब एनालिसिस भी बोर्ड के सामने आना चाहिए। और जो सूट फाइल केसेस है एनपीए के सिवा अलग, तो उसका भी स्टेटस रिपोर्ट बोर्ड के सामने आना चाहिए। अभी एसएमए 012 पोजीशन हमारी रहती है, वर्किंग कैपिटल में एसएमए 12 रहता है, तो उसका एनालिसिस बोर्ड के सामने आना चाहिए कि माइग्रेशन कैसा, माइग्रेशन एनालिसिस आना चाहिए कि कम हो रहे, ज़्यादा हो रहे, ये सब उसका डिटेल्स कंपेरेटिव पोजीशन बोर्ड के सामने रखना चाहिए, क्योंकि एसएमए के बाद में अकाउंट एनपीए होते हैं, तो इसके लिए उसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। बाद में जो अथॉरिटीज़ को डेलीगेशन दिया है, पावर्स दिए है, तो लोन सैंक्शन करने की या एक्सपेंडिचर करने की, तो उसका वो कैसा यूज़ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, टोटल अमाउंट कितना है, तो ये सब बोर्ड के सामने इसकी डिटेल्स आना चाहिए। और लास्ट बोर्ड मीटिंग के बाद ये बोर्ड मीटिंग तक जो लोन सैंक्शन हुए, डिसबर्स हुए, उसकी भी पूरी मालूमात संचालक निदेशक मंडल को देना चाहिए। और नया मेंबर्स लेना है तो उनका एडमिशन, पुराने में से किसी ने रिज़ाइन किया होगा, छोड़ दिया होगा, तो उसका कन्फर्मेशन, ये सब बोर्ड के सामने आना चाहिए। उसके बाद जो बैंक में अलग अलग कमेटी रहती है, लोन कमेटी रहती है, ऑडिट कमेटी रहती है, इन्वेस्टमेंट कमेटी, रिकवरी कमेटी, आईटी कमेटी, अलग अलग कमेटी रहती है। वो कमेटी कब हुई मीटिंग, उनके क्या डिसीजंस लिए, उनके क्या रिकमेंडेशंस है, वो सब मिनट्स बोर्ड के सामने रखना चाहिए। इसके बाद में ऑप्शनल यानी कभी कभी हर मीटिंग में ये नहीं आ सकते, लेकिन कभी कभी आ सकते हो। तो ब्रांच एक्सपांशन का अगर बैंक का होगा, रैशनलाइजेशन होगा, या एक्सटेंशन काउंटर ओपन करना है, या कोई बैंक का मर्जर करके लेना है, सॉरी, ये सब एजेंडा आना चाहिए। उसके बाद में एक्शन होगा। जब ऑडिटेड बैलेंस शीट हम एक बार होती है साल में, उसका हम अडॉप्ट करते हैं बोर्ड को, जब हमारे पास स्टैच्यूटरी ऑडिट का रिपोर्ट होता है, अडॉप्ट करते हैं, नहीं हम कंफर्म करते हैं कि हमारी बैलेंस शीट है, उसके बाद में हमारे लोग साइन करते हैं, सीईओ, चेयरमैन, डायरेक्टर्स वगैरह। उसके बाद में इन्वेस्टमेंट का जो क्लासिफिकेशन है साल में हमें एक बार करना पड़ता है, और जनरली फर्स्ट क्वार्टर में हम करते हैं। तो जो भी मूवमेंट है, हेल्ड टू मैच्योरिटी से निकालते हैं, कुछ डालते हैं, ये सब बोर्ड के सामने आना चाहिए। और लॉस मेकिंग अगर ब्रांचेस होगी कोई उस बैंक में, तो उसका प्रोग्रेस क्या हम कर रहे हैं, वो भी बोर्ड के सामने आना चाहिए। 1 अप्रैल 2025 का आरबीआई का सर्कुलर है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए, तो उसमें कैलेंडर ऑफ रिव्यूज लेना है, तो वो हिसाब से बोर्ड मीटिंग का एजेंडा होना चाहिए। कुछ मीटिंग मंथली है, कुछ क्वार्टरली, कुछ हाफ ईयरली, कुछ ईयरली,
ये सब जो मैं बताया है सर्कुलर में, वो हिसाब से सब होना चाहिए। हमारा जो एजेंडा रहता है वो सर्कुलेट होना चाहिए, सब मेंबर्स को टाइम पर मिलना चाहिए। जो हमारी मीटिंग होती है उसके अंदर उसके ऊपर जो सुझाव है, चर्चा है, होना चाहिए। और वो मिनिटाइज होना चाहिए। जो इम्पोर्टेंट सजेशंस है कुछ, तो किसका क्या कहना है, वो हमारे मिनट्स में आना चाहिए। और जो भी डिसीजंस है इम्पोर्टेंट मेजर, वो बोर्ड में ही होना चाहिए, बोर्ड के बाहर नहीं होना चाहिए, बाय सर्कुलेशन नहीं होना चाहिए। इन केस इमरजेंसी में कुछ लिया तो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में उसका कंफर्मेशन रहना चाहिए, बोर्ड को पूरी मालूमात होना चाहिए। तो ये सब हमें करना है। और जो भी हमारी बोर्ड मीटिंग होती है या कमेटी की मीटिंग होती है तो उसके मिनट्स हमको लिखना ही चाहिए। मिनट्स टू बी साइन बाय चेयरमैन और प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जो भी वो बोर्ड का मीटिंग का चेयरमैन होगा उसकी सिग्नेचर वहाँ पे चाहिए, बैंक का या उस बोर्ड का मीटिंग का। और वो मिनट्स नेक्स्ट जब मीटिंग होती है बोर्ड के, उसके सामने रखना चाहिए। उसका जो डिसीजंस होता है उसका फॉलो होना चाहिए। और जो भी डिसीजन लेते वक्त इम्पोर्टेंट पॉइंट्स किसी ने बताया कोई डायरेक्टर ने, तो उसके नाम के साथ तो मिनट में आना चाहिए कि इन्होंने इनका ये सुझाव था। और कभी भी क्या होता है कि तो डिसेंट आता है कुछ, एक अगर डिसीजन लेने का है, ए या बी प्लेस पे ब्रांच ओपन करना है, तो सब वो लोग बोलते हैं कि ये जगह पे करने का, लेकिन कुछ डायरेक्टर ये कह दो बोलते हैं कि नहीं, एक भी नहीं करने का, बी पे ब्रांच ओपन करने का। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ डिसीजन एक है तो ब्रांच ए में खोलने के कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने बताया कि बी में होना चाहिए वो मिनिटाइज होना चाहिए कि इनका ये सुझाव था, ये नहीं था, ये चाहते थे कि बी जगह पे ब्रांच ओपन कर जाए। और कभी कभी क्या होता है कि सरीखे वोट्स मिलते हैं, जो भी प्रेजेंट डायरेक्टर से उनका वोटिंग हो गया, और अगर सरीखे वोट हो गए तो जो चेयरमैन साहब ने जो बताया ये या बी, तो वो फाइनल होगा। तो चेयरमैन उसको बोलते हैं कास्टिंग वोट, तो वहाँ पर ही ब्रांच खुलेगी। लेकिन जिन्होंने बताया, डिसेंड किया कि नहीं नहीं होना चाहिए, तो लेकिन वो मिनिटाइज करना चाहिए। अगर संचालक वहाँ पर उनका जो डिसेंट है ना कहना है, अगर लिखा नहीं गया तो वो क्या कर सकते हैं, वो रजिस्ट्रार को लिख सकते हैं। वो जो डायरेक्टर है, निदेशक है, वो किसको लिख सकते हैं, रजिस्ट्रार को लिख सकते हैं। उन्होंने उस वक्त मीटिंग की तारीख, एजेंडा क्या था और आप उनका क्या कहना है वो इन्फॉर्म करना चाहिए। दैट इज़ द फोरम अवेलेबल टू देम, वहाँ पर वो कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।